बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी। आजकल लोग नौकरी छोड़कर किसी न किसी तरह की बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है और वहीं मुनाफा भी ज्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उसमें सफल होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उससे मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल है। कई लोग जोश जोश में इन्वेस्ट करके बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वे उसको लंबे समय तक चला नहीं पाते। जब नुकसान ज्यादा होता है तो वे उस काम को बंद कर लेते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत और सही मार्केटिंग की जरूरत होती है। आज इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं बताऊंगी कैसे एक सफल बिजनेसमैन बना जा सकता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस ठीक से चल सके। इस बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी को सुन के आप समझेंगे कि आपके काम में किससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गांव के किसान की, जिसका नाम महेश था, जिसके पास बहुत सारे जमीन थे और उसमें वे खुद खेती करता था। उसकी फसल अच्छी होती और उसको बाजार में बेचकर उसको मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता था। धीरे धीरे महेश गांव का धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए बहुत सारे मजदूर रख दिए और ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। महेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, ये सब देखना छोड़ दिया। शुरुआत में सब ठीक था। ज्यादा मजदूर होने की वजह से काम सब सही चल रहा था। फसल भी बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद मजदूरों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वे ना फसल टाइम पे लगाते, ना सिंचाई अच्छे से करते थे, ना घास निकालते थे। जब फसल कम होता था तो वे महेश को कह देते कि खराब मौसम की वजह से ये सब हो रहा है। चीजें ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे महेश के खेत सारे बंजर होने लगे। लेकिन उस दिन उस गांव में और एक व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेती करने के लिए कुछ जमीनों की जरूरत थी और किसी ने उसको महेश के बारे में बताया। तो भोला ने महेश के पास जाकर बोला कि आपके जमीन बंजर पड़े हैं तो मुझे दे दें, ताकि मैं आपको खेती करके सालों साल पैसे देता रहूंगा। महेश उसका बात मान गया। वैसे भी उसका खेत से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो उसने 3 खेत भोला को दे दी। भोला उस खेत में फसल लगाने लगा। भोला बहुत मेहनती था। वे बाहर से मजदूरों को भी बुलाया और उनके साथ भी वे काम करता था। वे खुद समय समय पे घास डालना, सार देना और पौधों के रखवाली करता था। 3 साल हो गए और भोला का खेत से बहुत अच्छी कमाई होती थी। वहीं महेश का फसल बहुत ही बेकार होता था। वे बहुत ही सारा कर्जा लिया था और कर्जा चुकाने के लिए उसको जमीन तक बेचनी पड़ी। यह बात भोला को पता चला तो वे आके महेश को बोला कि आपके सारे खेत मुझे दे दीजिए और मैं जो पैसा दूंगा उससे अपना कर्जा चुका लीजिए। भोला ने कहा, पहली बार आपने भी मेरी मदद की थी तो इस बार मैं भी आपकी मदद कर लेता हूँ। तो महेश ने कहा कि आपके पास इतने सारे पैसे कैसे आए, आपके पास तो सिर्फ 3 जमीन है, उसके बदले आप मुझे सालों साल पैसे भी देते हैं। घर का खर्चा और जमीन में खेत के लिए भी खर्चा होता होगा, आपके पास कितने सारे पैसे कैसे आए। भोला ने कहा, मैं मजदूरों के साथ भी काम करता हूँ, समय के साथ फसल बदलता हूँ और खेत में जो जरूरीमंद चीजें होती है मैं देता हूँ और इसीलिए मेरा फसल अच्छा हुआ और लाभ भी हुआ। पर आपने खेत में जाना ही छोड़ दिया, मजदूरों को सारी जिम्मेदारी ले ली, समय के साथ फसल नहीं बदला और मजदूरों ने आपके जमीन को खराब कर दिया। महेश को अपनी गलती समझ में आई और वे भोला के साथ मिल के खेती करने लगा। कुछ सालों के बाद उसका भी बहुत ही अच्छी तरह खेती होने लगा और फिर से वे गाँव का एक धनी व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, हमें इस बिजनेस मोटिवेशनल कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर हम अपना काम को दूसरों के भरोसे में छोड़ देते हैं तो हमेशा नुकसान ही होता है। कई बार हम दूसरों के भरोसे में बिजनेस शुरू कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा। हम पार्टनरशिप के लिए अपने रिश्तेदार, अपने पहचान वाले लोगों को ले लेते हैं और अब उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। आप ऐसे ना करें। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप वो काम को खुद सीखें और जब तक आपको पता नहीं चलता है पूरी तरह से तो आप किसी और को ना लाएं। अगर आप अपने काम पे ध्यान ना देके दूसरों के भरोसे में छोड़ के मौज मस्ती करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। बिजनेस की शुरुआत आप ऐसे व्यक्ति के साथ करें जिसके ऊपर आपको बहुत ही भरोसा हो और आप काम को पूरी तरह सीखें। अगर आपके पार्टनर आपको धोखा देके के भी जाता है तो आप उस काम को आगे ले जा सकते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, कृपा करके कर लीजिए। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।